तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं करगिल विजय दिवस की। आज से ठीक 22 साल पहले इसी दिन भारत ने करगिल जंग पर जीत हासिल की थी और उन तमाम चोटियों को अपने पास रख लिया था जिस पर पाकिस्तान ने नापाक नजरें गड़ाई थी और पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ दिया गया या फिर मार दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं, मेजर जनरल जी डी बख्शी साहब हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, राजा फैजल साहब हैं जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, अब्दुल समद याकूब साहब हैं जो कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं, नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पार्टी के। और मैं सीधे यहां से बहस को आगे बढ़ाने के लिए जनरल बख्शी के पास चलता हूं। जनरल बख्शी, आगे क्या पाकिस्तान सुधरेगा आपके हिसाब से? देखिए, सुधरे ना सुधरे, सुधारने का फिर जिम्मा हमारे ऊपर ही आएगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के जो इंटरलोक्यूटर्स आज आए हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, आपकी फौज एक ऐसी फौज है कि बाकी देशों की फौज होती है, आपकी फौज का एक देश है। आपकी फौज ने जकड़ रखा है पूरे पाकिस्तान को, 30 साल डायरेक्ट राज किया है, बाकी जो बचे साल हैं उसमें मुखौटा टेबल सरकारें बनाई है और पीछे से मोहरे चलाई। ठीक है साहब, आपकी फौज को राजपाट से फुर्सत नहीं है। हमारी फौज, हिंदुस्तान की फौज प्रोफेशनल आर्मी है, केवल और केवल जंग की तैयारी, जंग की ट्रेनिंग, जंग की बातचीत और जंग की मुशक्कत करती है। जब भी इन दोनों फौजों की टकराव फिर होगा, 4 बार टकराव हो चुका है और आपने देखा है किस तरह से आपकी फौजों को बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ी। चाहे 1971 का जंग हो जब आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे, उसके बाद चाहे कारगिल का युद्ध हो, आपको जो है हमेशा लड़ाई जंग आपने शुरू करी, खत्म हमने करी। प्लीज ऐसे माहौल मत बनाइए, ऐसे मुज़ाकरात मत क्रिएट करिए कि अगली फिर एक जंग भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में हो, क्योंकि इस बार और कुछ हो ना हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा, तबाह हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सीरियस मैसेज आई वुड लाइक टू लीव विद। आप अपनी फौज के जर्नलों को बोल दें, ठीक है राजा फैजल साहब, एग्री करेंगे जनरल बख्शी से? राजपाट से फुर्सत मिल जाए तो आप भी जंग की मुशक्कत करना, शायद आपको जरूरत पड़े। ठीक है, देखिए, बहुत शुक्रिया राजा फैजल साहब, एग्री करेंगे जनरल बख्शी से? फौज को कह देना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि राजपाट छोड़िए। जनरल बख्शी को हमारी बहुत चिंता है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम एक्सपेक्ट भी करते हैं और हम क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन रीसेंट टाइम्स जंग भारत ने शुरू की फरवरी 2019 में, हमने उसको ख़त्म किया। दूसरी जो कि अहम बात वो ये है कि पोस्ट 9/11 भारत ने अफगानिस्तान में हमारे साथ जंग शुरू की, हमने उसको ख़त्म किया सबके सामने। कश्मीर के महाज पे भारत ने हमारे खिलाफ जंग शुरू की थी 47 में, आज तक हम लड़ रहे हैं और हम ही उसको ख़त्म करेंगे, ये हमारा जनरल बख्शी से वादा है, वो फिक्र बेशक ना करें इसके ऊपर। जहां तक बात रह गई कि पाकिस्तान लड़ पाएगा आगे या नहीं लड़ पाएगा, या फिर पाकिस्तान की आर्मी एबल है या नहीं है, तो ये तो जनरल बख्शी के अपने बयानात हैं जिसमें कि वो खुद माने थे कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान की आर्मी का कि शुक्र है कि पाकिस्तान की आर्मी ने मार के हमें लड़ना सिखा दिया था। तो इतना तो हमें क्रेडिट दे दें कि हमारी फौज जो है वो वाकई ही एक काबिल फौज है जिसने कि आपको भी लड़ना सिखाया था। तो मेरे ख्याल में अब इस तरह की चीजों की बहस में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इतने काबिल नहीं है या हमारी फौज इतनी काबिल नहीं है, तो आज भी हमने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को अगर सामने सीना तान के खड़े हैं तो उसकी कोई वजह है सर, उसकी कोई वजह है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप मान लिया। ये जोक ऑफ द डे है राजा फैजल साहब, ये जोक ऑफ द डे है कि पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज को लड़ना सिखा दिया। 4 युद्ध हारे हैं आपने। जनरल सिन्हा क्या कहेंगे? पाकिस्तानी फौज ने लड़ना सिखाया भारतीय फौज को? जनरल सिन्हा नहीं, जनरल सिन्हा से पूछ लेते हैं ना, जनरल सिन्हा से पूछ लेते हैं, जनरल सिन्हा बताएंगे। देखिए दीपक साहब, आपका नेशनल टीवी है तो हम बता दें
मेरी कमीशनिंग हुई, सेकंड लेफ्टिनेंट था, तो हमारे को 2 पैम्फलेट दिया गया। एक कहते थे नर्क आर्मी और एक को चंडाल आर्मी, और वहां से हमने लड़ना सीखा है। तो आप नर्क आर्मी, उसकी पैम्फलेट मिलती थी हमें, एक आपका एडवर्सरी है जो नर्क की तरह है और एक चंडाल की तरह है। हमने सीखा, और देखिए जो ये कह रहे हैं, और हमने तो सेकंड लेफ्टिनेंट डेज से ही सीख लिया था। ये कह रहे हैं ना कि हमें सिखाया, मैं बख्शी साहब मेरी बात को मानेंगे, उनको पता है कि मैं क्या बता रहा हूं। जो ये कहते हैं ना हमने सिखा दिया, अरे हम तो इनके ऊपर बैनेट चार्ज करना, जो हम कहते हैं ना धार को तेज करते हैं, इन्होंने हमें मौका दिया 47-48 में। हाँ, हम भरोसा कर जाते हैं। मुजफ्फराबाद में बैठे थे हम लोग, पीओ के, हमारे किसी ने रोक दिया, चलो गलती हो गई। 65 में बरकी, आपको याद होगा बरकी एक जगह है, हमारी बटालियन, मैं फोर्थ सिक्का हूं, जिसकी सारागढ़ी बटालियन, उसके दरवाजे में बैठे थे हम लोग, लाहौर, वहां से हमारे चलो हमने रोक दिया, ताशखंड में चले गए। 71 में तो आपने देख लिया, हर पूरे 2 टुकड़े कर दिए। हम इसे क्या, और कारगिल में हमने सीखा कि ये जो जिहाद की जो लड़ाई लड़ते हैं ना, सलवार कमीज और पटके और जो इन चीजों के साथ जो करते हैं, और जो इनकी हर्ष हुई, हमने तो सीखा, हमने तो उनको टारगेट प्रैक्टिस की है। टारगेट, वो नर्क आर्मी की हम बात करते हैं ना पैम्फलेट, हमने इनके ऊपर टारगेट, हमने इनके ऊपर में 100 गनों का जो फायर लाया ना तोलोलिंग के ऊपर में, और जो एक हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके ऊपर में। और देखिए आज विजय दिवस है, तो एक ही बात बता जनरल साहब, आपको फिर वो भी याद होगा कि हेडशॉट, सुन लेना भाई, आज विजय दिवस है, बोलने दीजिए मेरे भाई। $3 बिलियन सुन लेना मेरे भाई। हाँ ठीक है, सब समझता हूँ, और मैंने देखा है यार, मैंने इसी छाती से गया हूँ, कोई बुलेट तो लगी नहीं मुझे, और अंदर हम गए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी, 74 अटैक डाला था आपके ऊपर, और सारे जीते हैं, सारे जीते, छोटे मोटे बड़े मिला के। मैंने चोरबाटा सेक्टर को पूरा सिक्योर किया है, तुर्क तक। ठीक है, मुझे अफसोस, मेरे पास वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। फिर एक दिन बैठेंगे, क्योंकि इस पर हमारी चर्चा हमेशा होती रहती है। आतंक एक्सपोर्ट करने वाले देश से सुधरने की उम्मीद करनी चाहिए। यस कहना है 5% लोगों का, लेकिन 95% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक।